बड़ों को प्रणाम, साथियों को नमस्कार और छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों, खुश हों और अपने अपने जीवन में उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। नमस्कार। 3 अप्रैल 2025 चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन। इस पावन अवसर पर हम माँ स्कंदमाता की महिमा और उनके दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हैं। माँ स्कंदमाता का स्वरूप मातृत्व, करुणा और धैर्य का प्रतीक है। वह अपने पुत्र भगवान स्कंद को गोद में लेकर सिंह पर सवार रहती हैं, जो हमें साहस और सुरक्षा का संदेश देता है। उनके दिव्य हाथों में कमल के पुष्प उनकी शुद्धता और स्नेह को दर्शाते हैं। आज के इस विशेष दिन पर हम माँ स्कंदमाता की पूजा और उनके जीवन संदेश को समझेंगे, जो हमें सिखाता है कि करुणा, प्रेम और धैर्य से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ स्कंदमाता को भगवान स्कंद, कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। उनके मातृत्व स्वरूप में प्रेम, करुणा और सुरक्षा की भावना समाहित है। माँ स्कंदमाता की उपासना से व्यक्ति को आत्मिक शांति, धैर्य और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ स्कंदमाता सिंह पर सवार होती हैं और उनके 4 हाथों में कमल, एक हाथ में भगवान स्कंद को धारण करने का दिव्य स्वरूप है। उनका दिव्य रूप स्नेह और शक्ति का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि मातृत्व केवल देखभाल और पोषण का भाव नहीं है, बल्कि साहस और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। माँ स्कंदमाता की कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य, करुणा और मातृत्व के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनके प्रेममय और कोमल स्वरूप से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में सच्चे दिल से सहयोग और करुणा का प्रदर्शन करके हम समाज में शांति और सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की उपासना की जाती है। उनकी पूजा से भक्तों को आत्मिक शांति, स्नेह और सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। उनकी कृपा से जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं और नकारात्मकता का नाश होता है। माँ स्कंदमाता की आराधना से परिवार और समाज में प्रेम और सामंजस्य का संचार होता है, जिससे जीवन सुखमय और संतुलित बनता है। माँ स्कंदमाता का आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। माँ स्कंदमाता का प्रत्येक कार्य मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। उनका स्वरूप दिखाता है कि प्रेम और स्नेह से जीवन में सामंजस्य और शांति लाई जा सकती है। उनकी सवारी और दिव्य रूप हमें धैर्य और सुरक्षा का संदेश देते हैं। यह प्रेरणा देता है कि हर कठिनाई में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। माँ स्कंदमाता का स्वरूप समर्पण और पोषण का प्रतीक है। उनकी कृपा जीवन को प्रेरणा, संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। माँ स्कंदमाता को मातृत्व और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनका स्वरूप दिखाता है कि करुणा और साहस से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। माँ स्कंदमाता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाती है। उनकी पूजा से साधक के भीतर करुणा, स्नेह और धैर्य का संचार होता है। माँ स्कंदमाता का संबंध विशुद्ध चक्र से है, जो साधक की आध्यात्मिक प्रगति और सच्चाई का केंद्र है। उनकी कृपा से इस चक्र का जागरण होता है। माँ स्कंदमाता का कोमल लेकिन शक्तिशाली स्वरूप मानसिक धैर्य और करुणा प्रदान करता है। उनकी पूजा से व्यक्ति तनाव और चिंताओं से मुक्त होकर मानसिक शांति प्राप्त करता है। उनका मातृत्व रूप हमें सुरक्षा और आत्मबल प्रदान करता है। यह प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें स्नेह और साहस बनाए रखना चाहिए। माँ स्कंदमाता का स्वरूप हमें परिवार और समाज में प्रेम, सहयोग और एकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। मातृ शक्ति का आदर्श। उनका दिव्य रूप मातृ शक्ति का प्रतीक है, जो समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व के लिए प्रेरित करता है। माँ स्कंदमाता की पूजा भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। उनकी उपासना पारिवारिक मूल्यों और सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करती है। उनका स्वरूप यह सिखाता है कि करुणा और स्नेह से समाज में संतुलन और प्रगति लाई जा सकती है। माँ स्कंदमाता की पूजा और ध्यान से मानसिक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है।
उनके ध्यान से साधक की विचार शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है, जो जीवन के सभी पहलुओं में लाभदायक है। इस चरण में बालिका अपने जीवन में करुणा, स्नेह और धैर्य के गुणों को आत्मसात करती है। माँ स्कंदमाता का मातृत्व स्वरूप सिखाता है कि यह समय है जब किशोरी अपने भीतर के प्रेम और साहस को पहचानती है और समाज में योगदान देती है। उनका कोमल लेकिन साहसी स्वरूप यह प्रेरणा देता है कि हर परिस्थिति में प्रेम और करुणा का भाव बनाए रखना चाहिए। यह अवस्था सिखाती है कि शिक्षा और आत्म विकास से न केवल अपने जीवन बल्कि समाज में भी बदलाव लाया जा सकता है। माँ स्कंदमाता का जीवन संदेश हमें सिखाता है कि धैर्य, करुणा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। माँ स्कंदमाता का मातृत्वपूर्ण और कोमल स्वरूप प्रेरणा देता है कि महिलाओं को अपने भीतर की करुणा, प्रेम और धैर्य की शक्ति को पहचानकर परिवार और समाज में योगदान देना चाहिए। उनका जीवन संदेश सिखाता है कि मातृत्व केवल जीवन का पोषण ही नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन का प्रसार करना भी है। यह चरण सिखाता है कि महिलाओं को अपने मातृत्व भाव को सशक्त बनाते हुए अपने बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस अवस्था में निहित संदेश है कि महिलाओं को अपने धैर्य और करुणा के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने परिवार और समाज को एकजुट करना चाहिए। यह अवस्था महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है, जिससे वे अपने परिवार और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। स्कंदमाता को केले से बने भोग और सफेद रंग बहुत पसंद है। पूजा के दौरान सफेद रंग के कपड़े पहने। माँ को दूध, दही, गंगाजल, शहद, शक्कर से भी स्नान कराएं। पूजा में फल, फूल, मिठाई, लौंग, इलायची, अक्षत, धूप, दीप और केले का फल अर्पित करें। बीज मंत्र एहरी क्ली स्कंदमाते नमः। इस बीज मंत्र का जप करने से साधक को आत्मबल, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। ध्यान मंत्र सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया। शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। इस ध्यान मंत्र का जप करते हुए माँ स्कंदमाता के स्वरूप का ध्यान करना उनकी कृपा प्राप्त करने का साधन है। स्तोत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्तोत्र के पाठ से साधक के जीवन में सकारात्मकता और मानसिक शांति का संचार होता है। माँ स्कंदमाता की पूजा से साधक को मानसिक शांति, आत्मविश्वास और धैर्य प्राप्त होता है। उनकी कृपा से जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं और नकारात्मकता का नाश होता है। माँ स्कंदमाता की आराधना से परिवार में सुख शांति और सामंजस्य का विकास होता है। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सकारात्मकता और संतुलन का मार्ग प्रशस्त होता है। नवरात्रि के अंत में माँ स्कंदमाता की पूजा के लिए 5 से 6 वर्ष तक की आयु की कन्याओं का पूजन किया जाता है, जिन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती के नवम, 9 और दशम, 10 अध्याय पढ़े जाते हैं। माँ स्कंदमाता का स्वरूप करुणा, स्नेह और मातृत्व का प्रतीक है। उनकी आराधना से हमें जीवन में प्रेम, धैर्य और सुरक्षा की भावना को अपनाने की शक्ति प्राप्त होती है। माँ स्कंदमाता हमें सिखाती है कि हर कठिनाई को धैर्य और करुणा के साथ पार किया जा सकता है। उनका सौम्य और मातृत्वपूर्ण रूप यह संदेश देता है कि अपने भीतर की करुणा और स्नेह को पहचानकर हम परिवार और समाज में सामंजस्य और सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उनका जीवनदायी और शक्तिशाली स्वरूप यह प्रेरणा देता है कि शांति और धैर्य के साथ हम अपने जीवन को सुरक्षित, सामंजस्यपूर्ण और उन्नत बना सकते हैं। तो आइए माँ स्कंदमाता की पूजा में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ध्यान करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को करुणा, शांति और सफलता से भरपूर बनाएं। जय माता दी।
अगर आपको इन वीडियोस में दी गई जानकारी अच्छी लगती है और किसी भी प्रकार से आप इससे लाभान्वित होते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, लाइक करने और कमेंट करने की आप कोशिश करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्यार और मेरा आभार।